अब तक जब भी हम मल्टीविटामिन की गोलियां खाते थे तो ये सोचते थे कि ये फ़ायदा ही करेंगी। इन दवाओं को लेकर दिमाग में जो छवि बनी हुई थी उसके हिसाब से हमारा मानना यही था कि भला इनका नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बेशक हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है विटामिन और मिनरल्स की, लेकिन कितनी और क्या मात्रा होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मतलब की खबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं, ये सब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। मल्टीविटामिन की दवाओं को फार्मा कंपनियां लोगों को ये बताकर बेचती आ रही हैं कि इनसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कमज़ोरी दूर होगी, फुर्ती का भंडार है और पता नहीं क्या क्या। अगर कभी आपकी तबीयत खराब हुई तो उसका भी ये रामबाण इलाज है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट ही है। हम ये नहीं कह रहे कि इन दवाओं को लेना ही खराब है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये कोई आयुर्वेदिक दवाएं नहीं जिन्हें आप जब मन किया खा लेंगे। थोड़ा सा सर घूमा या हरारत सी लगी तो डिब्बा खोला और निकाल कर खा गए। शायद आपको नहीं पता कि इन दवाओं का ओवरडोज आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकता है। इसीलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका निवारण कैसे होगा। जब शरीर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन बन जाता है तब उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा और अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अमाउंट में इन दवाओं को लिया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपने विटामिन डी का ही सेवन ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया तो आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, कब्जियत की समस्या भी होगी, या कॉम्प्लिकेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नेचुरल सोर्स से लिया गया विटामिन भी ऐसे ही हमें बीमार कर सकता है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि नेचुरली विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन आपको बीमार ही करेगा, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आप रोज़ खाने में एक सब्ज़ी खाते हैं या फिर एक डाइट सालों तक तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, ऐसा तो होगा भी नहीं। तो नेचुरली विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन ज़रूरी नहीं कि आपको बीमार ही कर दे। वो एक हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट ही है। आपको किसी भी चीज़ का सेवन एक लिमिट तक ही करना होगा, तभी वो आपको फ़ायदा करेगी। और अगर आपको इन्हें लेना भी है तो सबसे पहले ये समझें कि इन्हें लेना कब है। जैसे विटामिन ए और ई की कमी होने पर बाल रूखे हो जाते हैं, तो जब ऐसा हो तब आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसी तरह शरीर में राइबोफ्लोविन कम होने पर स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ इसी तरह नियासिन के ना होने पर शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आप उन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल तौर पर मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि जितना भी हो सके आप अपनी बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्सेज का चुनाव करें, जैसे फल, हरी सब्जियां, फलों का जूस, और जितना हो सके आर्टिफिशियल सोर्सेज से अपनी डिपेंडेंस कम करें। इनकी ओवरडोज से भी बचाव करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।